मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक के पाठ 12, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लेखक यशपाल जी ने लिखा है कि एक व्यक्ति नवाब साहब वस्तु को खाए बिना समाज को दिखाने के लिए अपना अमीरी दिखाते हैं और खाने में यह है। आपको आगे चलकर देखता हूँ इसका सारांश क्या है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने यह साबित किया है कि बिना कथन व घटना की भी कहानी की रचना की जा सकती है। बिना कथन का और बिना घटना के भी कहानी की रचना की जा सकती है। लखनवी नवाब के माध्यम से उस पतनशील सामंती वर्ग का तीखा कटाक्ष किया है। यहाँ लखनवी नवाब है, पाठ का बना है लखनवी अंदाज, लेकिन नवाब के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि नवाब साहब ने ऐसा वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर है लखनवी नवाब के माध्यम से उस पतनशील सामंती वर्ग की तीखा कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। वर्तमान समय में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब देखिए कहानी का सारांश क्या होता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक बता रहे हैं कि अपनी नई कहानी के संबंध में सोचने व भीड़ से बचने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट खरीदकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में चढ़ गए। जब डिब्बे में उन्होंने देखा कि लखनऊ के नवाब की तरह एक सभ्य एवं शिष्ट व्यक्ति पालथी मारकर पहले से ही बैठा हुआ है और उसने अपने सामने 2 ताजे खीरे रखे हुए थे, उस सज्जन के चेहरे पर लेखक को चिंता व असंतोष का भाव दिखाई देता है। नवाब साहब ने दूसरे यात्री से मिलने का उत्सुकता न देकर लेखक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। जब लेखक ने देखा कि इनकी जो है कोई उत्साह देखने के लिए नहीं है तो चुपचाप साइड में बैठ गया। खाली समय में लेखक अपनी सोचने की कल्पना करने की आदत के अनुसार वह नवाब की असुविधा एवं संकोच के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास के टिकट लिया होगा। इनको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, अकेले में मस्त हैं तो अकेले होना चाहिए। यात्रा के दौरान समय काटने के उद्देश्य से ही वे दोनों खीरे खरीदे होंगे, परंतु लेखक को देखकर यही शायद वे चिंता में पड़ गए। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने मौके की नजाकत को समझते हुए लेखक से नमस्कार कर खीरे खाने के लिए कहा। लेखक बताते हैं कि नवाब साहब ने मौके की नजाकत को समझते हुए लेखक से नमस्कार कर खीरे खाने के लिए कहा। नवाब साहब के परिवर्तित स्वभाव को देख करके लेखक भाप गया कि वह उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसे ही समझ रहा है और खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरे को धोया, पोंछा और काट कर उनको रगड़ा। इसके बाद चाकू से छीलकर उन्हें फाँकों में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। फिर उनके ऊपर लाल मिर्च
व जीरा मिलाकर नमक छिड़क दिया। उन खीरों का रसा स्वाद की कल्पना से नवाब साहब के मुंह से पानी आ रहा था। भाई सब कुछ रखा हुआ है, काट करके नमक सब मसाला वसाला छिड़क करके रख दिए हैं। अब मुंह से पानी आ रहा था। लेखक नवाब साहब को देखकर सोच रहा था कि नवाब वैसे तो मियाँ रईस बनने का दिखावा कर रहा है और आम लोगों की नज़रों को बचाकर खीरा खा रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। खीरा जीरा मिला नमक व मिर्च लगे खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी भर आ रहा था, लेकिन आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खाने की इच्छा नहीं। वह कमजोर पेट होने का बहाना करते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने अपनी प्यासी नज़रों से नमक मिर्च लगे खीरे की फांकों को देखा तथा एक लंबी गहरी सांस लेकर खीरे की एक फांक को सूंघा। केवल वो सूंघ करके सूंघा, स्वाद का आनंद आंखें बंद करके लिया और मुंह में आए पानी को पीकर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सूंघ करके सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंके, एक भी उन्होंने खाया नहीं। लेखक नवाब के द्वारा खीरे के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा था कि क्या इस तरह सुगंध और स्वाद से के सूक्ष्म, बढ़िया एवं अमूर्त तरीके से भूखा पेट तृप्त हो सकता है। भाई भूख लगी है, काट कर खाना काटने के बाद सूंघ करके बाहर फेंक दिया, क्या तृप्त हो सकता है? उसी समय नवाब साहब ने पेट भर जाने के बाद आने वाली डकार जैसी कच्चे डकार की ली और डकार भी लिया, बिना खाए डकार ली तथा लेखक को बताया कि खीरा स्वादिष्ट होता है परंतु आमाशय के लिए भारी होता है। इसके बाद लेखक की सोचने की शक्ति जाग गई। लेखक ने नवाब साहब को एक नई कहानी के लेखक के रूप में पहचाना। तभी लेखक ने सोचा कि खीरा खाए बिना ही जब पेट भर सकता है तो उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार आ सकता है, तो क्यों नहीं बिना घटना और बिना विचार और पात्रों के एक नई कहानी लिखी नहीं जा सकती है? जरूर लिखी जा सकती है। जिस प्रकार से नवाब साहब ने ऐसा काम किया है उससे हमें पूरा दिखाई दे सकता है। अब देखिए, इसी का है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज का मतलब है कि किसी कहानी को लिखने के लिए घटना की ज़रूरत होती है और कथ्य की ज़रूरत होती है। बिना इसके कहानी बनने का कोई चांस नहीं बनता। लेकिन नवाब साहब के लखनवी अंदाज के माध्यम से उन्होंने बता रहे हैं कि बिना खाए सूंघ करके आनंद ले करके पेट भर सकता है। तो लेखक जो है बिना कथ्य और बिना घटना का कहानी नहीं लिख सकता है। यह है एक लखनवी कहानी का सारांश। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।